हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सीलेंस बाय एपीएस यूट्यूब चैनल पर। और मैं डिस्कस करने वाला हूँ इन्वायरमेंट इंग्लिश मीडियम पार्ट 5 को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, पार्ट 5। इससे पहले मैं पार्ट 1 से लेकर 4 तक के इस वीडियोस बना चुका हूँ। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित यदि आपके कोई डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, और भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस की कंडीशन ये है कि क्वेश्चंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस कंडीशन ये है कि आपको क्वेश्चंस को राइट करते जाना है और याद करते जाना है, जिससे आप एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर अचीव कर पाएँ। और क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं, और जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़वाने की भी कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि जितनी जल्दी सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं उतनी जल्दी ऑनलाइन क्लास लेने में आपके समस्त उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर ग्रोथ एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, O2। O2 इज द राइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल टू द प्लांट इन द सॉइल इज कॉल्ड, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिरिस्ट इज द राइट आंसर, चिरिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द काइंड ऑफ सॉइल वाटर मोस्ट यूजफुल टू प्लांट इज, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर इज द राइट आंसर, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं बताता जा रहा हूँ, लिखते जाइए, याद भी करते जाइए लास्ट टाइम, जिससे आप अच्छे से रिवाइज कर पाए, लिखने से फ़ायदा होगा आपको। और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने हैं। द सॉइल विथ पूरेस्ट वाटर्स होल्डिंग्स कैपेसिटी इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सैंडी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है सैंडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सोफाइटिक प्लांट्स हैव, एक्सोफाइटिक प्लांट हैव, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम्स, स्मॉल एंड थिक लीव्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैव से वेल डेवलप्ड, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनीचिमा इज द राइट आंसर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्वाटिक प्लांट जनरली हैव, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिड्यूस वेस्कुलर सिस्टम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अमाउंट ऑफ वाटर ए सॉइल कैन होल्ड अगेंस्ट पुल ऑफ ग्रेविटीज इज कॉल्ड, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, फील्ड कैपेसिटी इज द राइट आंसर, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम इन ए केस ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्ले। क्ले इज द राइट आंसर, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डोमेस्टिक एंड म्यूनिसिपल सप्लाईज ऑफ वाटर्स कॉन्स्टिट्यूट परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर कंसेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी ऑप्शन, 1.1% इज द राइट आंसर, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वाटर यूज्ड इन एग्रीकल्चर ऑफ द टोटल इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 70%। 70% इज द राइट आंसर, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रेसिडेंस टाइम्स ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 डेज। 10 डेज इज द राइट आंसर, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आउट ऑफ द टोटल एवोल्यूशंस ऑफ ए सी इज, ए ऑप्शन 90%, 70%, बी ऑप्शन 84%, सी ऑप्शन 90%, डी ऑप्शन 95%। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
आउट ऑफ द टोटल रेनफॉल ऑफ द सी इज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है 77%, बी ऑप्शन। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 15, आउट ऑफ द टोटल एट एनी टाइम water pressure atmosphere is, option C 0.001% is the right answer, option C, an important question. So learn now and write now. Next, question number 16, out of the total percentage of water as present as ground water is, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 0.5% इज द राइट आंसर, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट ऑफ अर्थ कवर्ड बाय वाटर इज अबाउट, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 73%। 73% इज द राइट आंसर, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, वाटर प्रेजेंट इन लेक्स पाउंड्स एंड रिवर्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 0.02% इज द राइट आंसर, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, वाटर एक्वायर इन फ्रोजन स्टेट्स ओवर द लैंड, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1.97% इज द राइट आंसर, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए वाटर। वाटर इज द राइट आंसर, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इन द हाइड्रोस्फीयर, तो कितना परसेंट पानी पाया जाता है शुद्ध मात्रा में, तो इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है 25%। 25% इज द राइट आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 2.5% सॉरी। 22 ऑफ द टोटल वाटर इवेपोरेट फ्रॉम ओशियंस, प्रेसिपिटेशंस रिटर्न, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 90%। 90% इज द राइट आंसर, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, वाटर इज फिल्ट्रेशन विल बी स्लोएस्ट इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्लैक कॉटन सॉइल इज द राइट आंसर, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रो पावर इज एन एक्सिटेबल्स एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 हु इज पॉपुलरली नाउ एज वाटरमैन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है, ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ प्रोपोनेंटेड बाय, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी, ए आई ओब्रियन और सी है ना JBS हेल्डाने इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर्ड इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ओशियन। ओशियन इज द राइट आंसर, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ वॉज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 50 to 60% डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ डेवलप थ्रू, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ये ऑप्शन केमिकल एवोल्यूशन इज द राइट आंसर, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है यहाँ पे 30 नंबर का है ना क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, अर्लीस्ट हॉट एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कंटेनर्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको वो होगा बी ऑप्शन ऑटम ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज द राइट आंसर, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, which one disappear from earliest atmosphere during its conversion
कन्वर्सेशंस टू प्राइमरीज एटमॉस्फेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, प्राइमरी एटमॉस्फेयर कंटेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, CH4 NH3 H2 एंड H2O। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, फर्स्ट ऑटोट्रॉफ्स वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एरोबिक इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है यहाँ पे। विच ऑर्गेनिज्म चेंज अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम रिड्यूस टू ऑक्सीडेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी ब्लू ग्रीन एल्गी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत ज़्यादा है ना, कई बार पूछा भी जा चुका है आपको। एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जस्ट बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिस्ट ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, CH4 NH3 H2 एंड वाटर वेपर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच वॉज absent in atmosphere at the time of origin of life। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, O2। O2 इज द राइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, English scientists who worked on origin of life and settled in India's was। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, JBS हल्द्वानी इज द राइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, gaseous mixtures used by Miller for synthesis of ammonia acids through heat and electric discharge includes। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, CH4 NH3 H2 एंड वाटर वेपर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, experimental prove that some sample molecules like H2 NH3 CH4 and H2O gave rise to ammonia acid during origin of life provided by। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टैनली मिलर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, organic compound first evolved on earth and require for origin offline वर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका वो है बी ऑप्शन, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, चॉइस द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ केमिकल ऑन अर्लियर अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अमोनिया, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ऑपेरेंस थ्योरीज इज बेस्ड ऑन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बायोकेमिकल ओरिजिन इज द राइट आंसर एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, कोर्सिवेट्स आर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, लाइपोप्रोटीन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, H2O। H2O इज द राइट आंसर एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कोर्सिवेट्स वर्स एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस बाय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑपेरेन एंड सिडनी F. फॉक्स। क्वेश्चन नंबर 46, द टर्म हॉट डिलाइट सॉप वॉज गिवन बाय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, हल्द्वानी इज द राइट आंसर एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47,
वाटर प्रोग्रेसेस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। हाईएस्ट हीट ऑफ फ्यूजन, हाईएस्ट हीट ऑफ एवोल्यूशन, हाई हीट कैपेसिटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट question number 48. The total amount of solid material in grams contains in 1 kg of H2O is called, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, salinity. Salinity is the right answer and important question. Next question number 49. The saturation level of gas in waters depend upon, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द above. Temperature, atmospheric concentrations of that gas, relatively solubilities in water. Option D is the right answer and important question. Question number 50. In pure water, option C is the right answer, A and B. pH is equal pOH, H ration is equal OH ration. Okay. तो इस तरह से ये हमारा है ना साइंस का पार्ट जो है ना 5 कंप्लीट हो, सॉरी इन्वायरमेंट का पार्ट 5 कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा है ना कमेंट अवश्य करें। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो आप क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, इससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर अवश्य करें और दोस्तों से भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अवश्य करवाएं। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 एनवायरनमेंट में।